श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 16। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद विचारों की शांति, सौम्यत्व सौम्यता, मौन आत्म विनिग्रह आत्म संयम, भाव संशुद्धि उद्देश्य की पवित्रता, इति इस प्रकार एतत् ये तपस्या मानसम मन की उच्यते कहे गए हैं। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। अनुवाद: विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम तथा उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। मन की तपस्या शरीर और वाणी की तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो शरीर और वाणी अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं, जबकि इसका उल्टा भी जरूरी नहीं है। वास्तव में मन की स्थिति व्यक्ति की चेतना की स्थिति निर्धारित करती है। श्री कृष्ण ने श्लोक 6.5 में कहा है, अपने मन की शक्ति से खुद को ऊपर उठाओ और खुद को नीचा मत करो, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिसे या तो बुद्धिमानी से उगाया जा सकता है या फिर बेतरतीब ढंग से खुला छोड़ा जा सकता है। माली अपने भूखंड पर फल, फूल और सब्जियां उगाते हैं, साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यह खरपतवार से मुक्त रहे। इसी तरह हमें अपने मन को समृद्ध और महान विचारों से विकसित करना चाहिए, साथ ही नकारात्मक और दुर्बल करने वाले विचारों को दूर करना चाहिए। अगर हम अपने मन में क्रोध, घृणा, दोषारोपण, क्षमा न करने वाले, आलोचनात्मक और निंदा करने वाले विचारों को पनपने देते हैं, तो वे हमारे व्यक्तित्व पर दुर्बल करने वाला प्रभाव डालेंगे। जब तक हम मन को नियंत्रित करना और क्रोध, घृणा, नापसंदगी आदि से इसे उत्तेजित होने से रोकना नहीं सीखते, तब तक हम मन से उचित मात्रा में रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। ये खरपतवार हैं जो हमारे दिलों में ईश्वरीय कृपा की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं। लोग सोचते हैं कि उनके विचार गुप्त हैं और उनका कोई बाहरी परिणाम नहीं है, क्योंकि वे दूसरों की नजरों से दूर मन के भीतर रहते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र को बल्कि उनके बाहरी व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं। इसलिए हम किसी को देखकर कहते हैं, वह बहुत सरल और भरोसेमंद व्यक्ति लगता है। दूसरे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं, वह बहुत चालाक और धोखेबाज लगती है, उससे दूर रहो। प्रत्येक मामले में ये लोगों के मन में पल रहे विचार ही थे जो उनके रूप को गढ़ते थे। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, हमारी आंखों की झलक में, हमारी मुस्कुराहट में, अभिवादन में, हाथों की पकड़ में पूर्ण स्वीकार उगती है। हमारा पाप हमें ढक देता है, सभी अच्छे प्रभावों को खराब कर देता है। लोग नहीं जानते कि वे हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। बुराई आंखों पर पर्दा डालती है, गालों को नीचा दिखाती है, नाक को चुटकी बजाती है और राजा के माथे पर लिखती है, हे मूर्ख मूर्ख। विचारों को चरित्र से जोड़ने वाली एक और शक्तिशाली कहावत कहती है, अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। कार्य से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दें। आदतें बनने से पहले अपने कार्यों पर नजर रखें। अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपका चरित्र बनती है। अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि यही बनता है आपकी तकदीर। ये समझना जरूरी है कि हम अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही हम अपने मन में आने वाले हर सकारात्मक विचार से खुद को ऊपर उठाते हैं। हेनरी वैन डाइक ने अपनी कविता विचार ही चीजें हैं में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं ये सत्य मानता हूँ कि विचार वस्तुएं हैं। वे शरीर, सांस और पंखों से संपन्न हैं, जिसे हम अपना गुप्त विचार कहते हैं। पृथ्वी के सुदूरतम स्थान की ओर तेजी से आगे बढ़ता है, अपनी कृपा या दुख छोड़कर। जैसे पीछे पीछे पगडंडियां चलती हैं, हम अपने भविष्य का निर्माण विचार से करते हैं। अच्छा हो या बुरा फिर भी पता नहीं, तो फिर अपना भाग्य चुनो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि प्रेम प्रेम लाता है और घृणा घृणा लाती है। हम जिस भी विचार पर विचार करते हैं
उसका परिणाम होता है और विचार दर विचार हम अपना भाग्य गढ़ते हैं। इसी कारण से मन को नकारात्मक भावनाओं से हटाकर सकारात्मक भावनाओं पर केंद्रित करना मन की तपस्या मानी जाती है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 17 श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विद्धनरः अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकं परिचिक्षते। श्रद्धाया पराया तप्तं तपस्तत्र विद्धनरः अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकं परिचिक्षते। श्रद्धाया श्रद्धा सहित पर्या दिव्य तप्तम अभ्यास किया हुआ तप तपस्या तत्व त्रिविधम 3 प्रकार का नरः व्यक्तियों द्वारा अफल आकांक्षिभिः भौतिक फल की इच्छा के बिना युक्ते दृढ़ सात्विकम सतोगुणी परिचक्षते निर्दिष्ट है। श्रद्धा पराया तप्तं तपस्तत्र विद्धनरः फलकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचिक्षते। अनुवाद जब भक्तजन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं तो वे सतोगुणी तपस्या कहलाती है। शरीर वाणी और मन की तपस्या का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब उनकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जब उन्हें सतोगुण में किया जाता है। वे कहते हैं कि जब तपस्या से भौतिक लाभ की अपेक्षा की जाती है तो तपस्या अपनी पवित्रता खो देती है। इसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी पुरस्कार की आसक्ति के किया जाना चाहिए। साथ ही तपस्या के मूल्य में हमारा विश्वास सफलता और असफलता दोनों में दृढ़ रहना चाहिए और आलस्य या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 18 सत्कार मन पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार मन पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार आदर मान सम्मान पूजा आराधना अर्थम के लिए तप तपस्या दम्भेन आडंबर सहित चपी एफ निश्चय ही यत् जो क्रियते किया जाता है तत्व यह इस संसार में प्रोक्तम कहा जाता है राजसाम प्रजोगुण में चलम टिमटिमाता हुआ अध्रुवम अस्थायी। सत्कार मन पूजा तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अनुवाद जो तपस्या मान सम्मान और आराधना पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। यद्यपि तपस्या आत्मशुद्धि के लिए एक शक्तिशाली साधन है लेकिन हर कोई इसका उपयोग शुद्ध इरादे से नहीं करता है। एक राजनेता एक दिन में कई व्याख्यान देने के लिए कठोर परिश्रम करता है जो भी तपस्या का एक रूप है लेकिन इसका उद्देश्य एक पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। इसी तरह यदि कोई सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो उद्देश्य समान रूप से भौतिक होता है हालांकि साधन अलग होते हैं। यदि तपस्या सम्मान शक्ति या अन्य भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए की जाती है तो उसे रजोगुण में वर्गीकृत किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 19 मूलग्रहिणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तप प्रस्योत्सादनार्थ वा तत्तं समुदाहृतम्। मूलग्रहिणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तत्तं समुदाहृतम्। मूढ़ा भ्रमित धारणा वाले लोग ग्रहण प्रयास से आत्मन अपने आप को यत् जो पीड़ा कष्ट देकर क्रियते किया जाता है तप तपस्या परस्य दूसरों की उत्सादानर्थम हानि पहुंचाने के लिए व अथवा तत् जिसे तामसम तमोगुणी उदाहृतम कहा गया है। मूल ग्रहिणात्मनो यत् विद्या क्रियते तपः पस्योत्सादानार्थ व तत्तं समुदाहृतम्। अनुवाद जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है उसे तामसी कहा गया है। मूल ग्रहणात से तात्पर्य भ्रमित धारणाओं या विचारों वाले लोगों से है जो तपस्या के नाम पर शास्त्रों की शिक्षाओं या शरीर की सीमाओं का सम्मान किए बिना खुद को यातना देते हैं या दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। ऐसी तपस्याएं कुछ भी सकारात्मक नहीं करती हैं। वे शारीरिक चेतना में की जाती हैं और केवल व्यक्तित्व की स्थूलता को बढ़ावा देने का काम करती हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 20 दातव्यमिति यद्दन् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दन् सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम दान के योग्य इति इस प्रकार यत् जो दानव दान दीयते दिया जाता है अनुपकारी ने उसे जो प्रत्युत्तर में न दे सके देशे उचित स्थान पर काले उचित समय पर च तथा पात्रे सुपात्र को च तथा तत्व दानम दान सात्विकम सतोगुणी स्मृतम कहा गया है। दातव्यमेति यद्दान दीयते नुपकारी ने देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। अनुवाद जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है वह सत्वगुणी कहा गया है। दान के 3 प्रकार बताए जा रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार दान करना कर्तव्य है।
भविष्य पुराण में कहा गया है, दानविकम कलो युगे V5 कलयुग में दान देना ही शुद्धि का साधन है। रामायण में भी यही कहा गया है। प्रगटाचारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान जेना केन विधि दीन है दान कर कल्याण V6। धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं, जिनमें से एक कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह से दान देना। दान करने से कई लाभ मिलते हैं। ये भौतिक वस्तुओं के प्रति दाता की आसक्ति को कम करता है, ये सेवा की भावना विकसित करता है, ये हृदय का विस्तार करता है और दूसरों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देने के आदेश का पालन करती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, न्यायोपार्जिता वित्तस्य दुष्मनशेन धीमतः कर्तव्यो विनियुगचीश्वर प्रीत्यर्थमेव च V7। अपने द्वारा उचित साधनों से अर्जित धन में से 10वां भाग निकालो और कर्तव्य के रूप में उसे दान में दे दो। अपना दान भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कारकों के अनुसार दान को उचित या अनुचित, श्रेष्ठ या निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जब यह उचित समय पर और उचित स्थान पर योग्य व्यक्तियों को हृदय से स्वतंत्र रूप से दिया जाता है तो ये सत्वगुणी हो जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।